गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आप एमडीयू कैंपस में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि बीकॉम की एलिजिबिलिटी क्या होगी। यानी कि बीकॉम में अगर आपने एमडीयू कैंपस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, सीट्स कितनी होंगी, फीस क्या रहेगी, लास्ट डेट टू अप्लाई और मेरिट लिस्ट कब से डिस्प्ले होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीकॉम में एमडीयू कैंपस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ये टेस्ट कब होगा, इनके डेट ऑफ टेस्ट क्या होगी, टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, टाइम कितना लगेगा, क्वेश्चंस कितने आएंगे और सिलेबस क्या होगा, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि मेरिट कैसे बनेगी। ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो प्लस टू में आपके मार्क्स 45% होने चाहिए। अगर आप जनरल से ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, ब्लाइंड, विजुअली एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो परसेंटेज होगी 42.75%। ये एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम सीट्स। टोटल बीकॉम में 60 सीट होंगी एमडीयू कैंपस में। इसकी फीस रहेगी 40,660 रुपये एनुअली, यानी कि आपको 40,660 रुपीज़ एनुअली पे करने हैं। 8 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अप्लाई करने की डेट है 8 जून 2024 है और इसके लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। वहाँ पे जाके एमडीयू की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे लिंक अवेलेबल है, वहीं पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। टेस्ट की जो डेट है वो 20/6/2024 को होगी, एंट्रेंस टेस्ट। एमडीयू कैंपस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आप एडमिशन ले पाएंगे और ये टेस्ट 20/6/2024 को होगा। टेस्ट के अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और टाइम आपको मिलेगा 75 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 15 मिनट्स। और डिस्प्ले ऑफ एंट्रेंस रिजल्ट, जो एंट्रेंस का टेस्ट होगा उसका जो रिजल्ट है वो 29/6/2024 को डिस्प्ले होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर इन द एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट में आपका जो स्कोर रहने वाला है उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। इसमें किसी भी टाइप की वेटेज, देयर शैल बी नो वेटेज ऑफ एनी काइंड टू एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। हाँ, अगर दो कैंडिडेट के मान लो 100 मार्क्स का पेपर होगा, दो कैंडिडेट के 75 मार्क्स आ जाते हैं तो किसको टॉप पे लिया जाएगा, तो जो सीनियर होगा, द कैंडिडेट सीनियर इन द एज विल बी गिवन द प्रेफरेंस, यानी कि जो स्टूडेंट जिसकी एज बड़ी होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सिर्फ इस केस में अगर दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस। इसमें सिलेबस दिया हुआ है आपका सबसे पहले अकाउंटेंसी का, और इसमें से टोटल क्वेश्चंस आएंगे 15, और उसमें भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद थ्योरी बेस ऑफ द अकाउंटिंग में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद है अकाउंटिंग प्रोसेस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, फिर है डेप्रीशिएशन प्रॉब्लम्स एंड रिवर्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से उन्होंने ये सारा सिलेबस बताया हुआ है। इसमें ये 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये सारा डिटेल्ड में सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इससे आपको तैयारी करने में आसानी रहेगी। ये डिफरेंट स्ट्रीम्स उन्होंने दी हुई हैं, डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं और हर एक में से आपको क्वेश्चंस उन्होंने बताए हुए हैं कि क्या क्या रहने वाला है। और ये सभी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड +2 बेस पे रहेगा, यानी कि +2 में आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसका जो लेवल है +2 लेवल तक का रहेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं प्लानिंग, आप 1 बाय 1 ये सारा सिलेबस देख सकते हो कि
क्या क्या रहने वाला है, किस में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल मार्केट, फिर मार्केटिंग क्या से भी 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट बात, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, टाइम 75 मिनट्स होगा, और जो मेरिट है तो इसी टेस्ट के बेस पर बनाई जाएगी। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है ये वाली बात, क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट कंप्लीटली किसके बेस पे होगी, टेस्ट के बेस पे होगी। थैंक यू।